तो ये तो समझ आ गया कि एलोपैथी के द्वारा चिकित्सा की आशा करना ना समझी है, असंभव है, चिकित्सा नहीं हो सकती। उसके कारण साइड इफ़ेक्ट इतने गंभीर होते हैं कि उसको सिंथेसाइज का मतलब हो गया कि उसको बाहर निकालने का भी प्रोग्राम नहीं है बॉडी में। उसको आपको अपने बुखार, जैसे का IAS ऑफिसर का हुआ, हार्ट प्रॉब्लम के लिए PG आया और किडनी फेलियर से मर गया। तो क्योंकि IAS था इसलिए उसकी जांच होगी, नहीं तो वहाँ तो रोज़ हो रहा है ऐसा, कोई ये अपवाद नहीं है, हो ही रहा है रोज़, किडनी तो फेल हो रही है। और कितनों को हुआ होगा कोई पता ही नहीं है। इसलिए जब भी हम दवाई लेते हैं तो खतरे से भरा हुआ है, बहुत मजबूरी हो तो गौमूत्र के साथ हम लेंगे। अब कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में हमको बहुत जल्दी जागना पड़ेगा। नहीं, पर्याप्त है मेरे लिए। मेरे दांत गए हैं, आँख ठीक है। वो भी तब गए क्योंकि मैं भी आपकी तरह समझदार था, टूथपेस्ट करता था, इसलिए, नहीं तो वो भी ना जाते। अभी आपका जब कोई चोट लगती है तो तुरंत टिटनेस का टीका लगाया जाता है। और टिटनेस का टीका आपको डर लगता है यार कहीं सेप्टिक हो गया तो, और वो खतरनाक तो है, तो क्या करना है? एक दवाई होम्योपैथी की देनी है, लीडम पॉल, LEADUM, लीडम, LEADUM, आगे PAL, देख लेना नेट पे, पॉल 200 का एक डोज, बस ये हफ्ता 10 दिन के लिए पर्याप्त हो गया। तो लीडम पॉल दिया तो अपने को टिटनेस के टीके का मतलब भी कोई नहीं, अपना समाधान हो गया, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा तो अच्छा होगा। तो इसी प्रकार मैंने पढ़ा कहीं पे, हमारी आंखें खुली रहें, हम जागरूक रहें तो हर पल, हर क्षण, हर रोज़ रिसर्च होती है। अगर हम जागते नहीं रहते तो फिर ये रिसर्च का काम नहीं होता। जो जागता रहता है वो साइंटिस्ट बन ही जाता है। तो उसमें एक सूत्र ये है, जागरूक, सावधान, तो अपनी पकड़ में सब चीज़ें आएंगी। तो अभी उस जागरूकता को मारने का एक भयंकर योजना मैंने पढ़ा शायद 20 साल पहले कि एक अखबार में छपा, हिंदी के अखबार में, अंग्रेजी में भी छपा होगा, पूरे देश में छपा होगा, तो प्रायोजित था वो, कि जो सैनिक युद्ध में लड़ते लड़ते आमने सामने की लड़ाई में जब किसी को बैनेट घोंपते हैं ना, जब आंखों की रोशनी बुझती है तो 10-5 लोगों को मारने के बाद, 4-5 को मारने के बाद दूसरे दिन वो सैनिक युद्ध कर ही नहीं सकता। इतना भयंकर दृश्य होता है जब व्यक्ति मरता है। उसको हमने मारा, गोली से मारा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो उसके बाद व्यक्ति जो है लड़ने के योग्य नहीं रहता, मानसिक रूप से बीमार हो जाता है। तो समाचार ये था कि हमारी दवाई बीटा ब्लॉकर प्रेपेनेलोल, ये दवाई हम देंगे, आप दीजिए, इसको खिलाइए। अपने एक ही कंपनी बनाती थी तो कहीं कोई भी खरीद के खाए उसी को लाभ होना है, अमेरिकन कंपनी को। ये खिलाओ, उस व्यक्ति को, सैनिक को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो मारता चला जाएगा, वो कभी मानसिक रूप से बीमार नहीं पड़ेगा। ये तो वो जो बताया। अरे उस दूसरी तरफ देखो ना आप, क्या हुआ, कितनी भयंकर घटना हुई। तो मुझे पक्का पता था स्ट्रेस के लिए दवाई दी जाती है। तो जैसे ही मुझे ये पता लगा, मैंने समाचार पढ़ा तो 2-4 दिन विचार किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक अच्छे लीडिंग डॉक्टर हैं, तो मेरे से थोड़ा उनका परिचय है, तो मैंने फ़ोन किया उनको। मैं कहा, डॉक्टर साहब क्या आप बीटा ब्लॉकर प्रेपेनेलोल का अपने क्लिनिक में प्रयोग करते हैं? कहते हाँ करते हैं। मैं काहे के लिए? स्ट्रेस के लिए, एंग्जाइटी के लिए? हाँ उसी के लिए करते हैं, कॉमन। कुछ समझ आया? आपकी मनुष्यता की संवेदनाओं की हत्या कर दी, आपको बिना बताए। उस सैनिक को तो कब देंगे, जब देंगे, देंगे कि नहीं देंगे। आपको तो आपके बूढ़े बुजुर्गों को, जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको भी एंग्जाइटी है, उन सबको दवाई खिलाई जा रही है। उसकी संवेदनाएं मर गई, उसके सामने उसका बेटा मरता है, भाई मरता है, बच्चा मरता है, पत्नी मरती है, उसको कुछ नहीं होने वाला।
आपने देखा नहीं ऐसे बूढ़े हैं जो बिल्कुल रूखे सूखे हैं, लगता ही नहीं इनके संवेदनशीलता इनके अंदर कोई है। ऐसे बहुत बूढ़े मुझे तो मिले जिनमें सेंसिटिविटी है ही नहीं। आपको बिना बताए आपके संवेदनाओं की हत्या कर दी, जो मनुष्य की हत्या से भी बड़ी है। आपकी इमोशंस ही मर गई। आपको कभी किसी के दुख सुख में दुख सुख नहीं होगा, जबकि जब तक इमोशन हमारे पास है तभी तक सुख का अनुभव होता है, प्यार का अनुभव होता है। घृणा, द्वेष, क्रोध, रोष, ये सब कहाँ से आता है? इमोशन में से आता है। यही मर गई तो आदमी तो जीता जागता पत्थर बन गया। बिना बताए करोड़ों लोगों की संवेदनाओं की हत्या कर दी। मुझे तो एक दवाई का नाम पता है, ऐसी पता नहीं दर्जन भर दवाइयाँ होंगी जो एंग्जाइटी के लिए दी जाती होंगी। तो कितना बड़ा खतरा अपने सामने है। तो इसका समाधान क्या है? जो लोग चाय पीते हैं वो वास्तव में उनको ट्रैंकुलाइज़र की आदत पड़ गई है, नशे की, इसलिए पीते हैं। तो अपने को चाय स्वयं बनानी है जिससे नशा हो जाए। आयुर्वेदिक वो क्या है? 3 दवाइयाँ आपको बताई ना, ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी। गले सड़े ना हो वो लाकर 50-50 ग्राम पीस कूट कर मिलाकर रख दो। इसमें सौंफ भी 50 ग्राम बिना रंग लगी अगर मिल जाए। पानी में हरा रंग निकल आया तो जहर है, वो तो बिना डाई की हुई। पतंजलि की हमें ठीक मिली थी इस बार सौंफ, हमेशा मिलेगी को नहीं पता, पर वो सौंफ वो भी 50 ग्राम डाल दो। तो सौंफ डाल दो। उसके बाद जीरा, अगर कहीं ऑर्गेनिक हो तो फिर तो पीस के डाल दो। धनिया राजस्थानी डाल लो, पहाड़ी डाल लो, कोई 50 ग्राम धनिया डाल लो। अब इसमें आपको पलाश के फूल अगर मिल जाएं तो कितने डालने हैं? वो 25 ग्राम ही डालना, बहुत ठंडे होते हैं। मैं एक बार में 1 फूल उबाल कर पीता हूँ। अभी एक महिला का मुझे मैसेज आया कि मैं कई महीने से सोई नहीं थी। कहती जो आपने बताया मुझे, मैंने पलाश के फूल उबाल कर पिए, कई महीने के बाद कहते मैं सोई हूँ। अंदर पित्त बढ़ा होगा ना, उत्तेजना होगी, एक्साइटमेंट, कहते मैं सो गई। फिर जो जो आपने उपाय बताए थे मैंने सारे कर डाले, हमें बहुत लाभ हुआ। तो आप देखिए तुरंत असर होगा। पित्त के कारण अगर है तो एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी। अगर पित्त के कारण है तो वो डाल लो। अगर मान लो पलाश के फूल नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, धनिया जीरा वीरा सब। छोटी इलायची इसमें 20 ग्राम डाल लो, पीस कर छिलका सहित पीस लो। और सर्दियों का मौसम है तो मोटी इलायची 50 ग्राम डाल दो, वो थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हैं। लौंग वगैरह बहुत गर्म चीज़ें मत डाल देना, है ना, नहीं तो लौंग डाल दो, दालचीनी डाल दो, ये होगा वो होगा, सबको अम्ल पित्त एसिडिटी बढ़ रही है। गर्म चीज़ें हाँ डाला तो ठीक है, 5-10 लौंग डाले, इससे ज़्यादा नहीं सर्दियों में, गर्मियों में नहीं। तो अपनी चाय बन गई। मुख्य है केवल ब्रह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी। ये कितने की मात्रा रहेगी? 50-50 ग्राम बोला जी। इसी रेशो में आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। गिलोय डाल, हाँ बहुत ज़रूरी बात, गिलोय तुमने डाली ही नहीं, गिलोय भी डाल लेना। पत्ता डालो चाहे टहनी डालो। लेमन ग्रास, बिल्कुल। लेमन ग्रास का हिंदी नाम क्या है? आज्ञा घास। आज्ञा घास, आज्ञा घास वो भी चलेगी। तुलसी भी डाल सकते हैं कम मात्रा में। पुदीना भी डाल सकते हैं छाया में सुखाया हुआ। मगर जब पुदीना और तुलसी डाली तो दूध नहीं डाल सकते। दूध डालने से तो टेस्ट बिगड़ ही जाता है। अच्छा दूध डालो तो भी बिगड़ता है टेस्ट। मीठा गुड़ शक्कर जो आपको पचता है डालो डालो, और जब पीते समय चाहो तो नींबू भी डाल लो। अगर आपका मेटल का ग्लास नहीं है डालो और पियो। पीते ही नशा हो जाएगा। जब नशा हो जाएगा तो एंग्जाइटी में आराम मिलेगा कि नहीं? चाय की इच्छा होगी फिर? बिल्कुल नहीं होगी। मन ही नहीं करेगा, और इससे फिर साइड इफेक्ट होंगे 2-3। क्या होगा? बुद्धि बढ़ जाएगी, मेमोरी बढ़ेगी, ध्यान बड़ा अच्छा लगेगा। अर्जुन छाल पीने का नियम है। बहुत लोग बीमार हो गए हैं अर्जुन छाल पी कर, सब बिना सोचे समझे करते हैं। अर्जुन छाल आधे चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना, और दूध नहीं है तो अर्जुन छाल नहीं पीना, खुश्की पैदा कर देगी, बहुत खुश्क होती है। हड्डियों को, मांसपेशियों को, सबको मजबूत भी करती है, प्रदर रोग में भी लाभ करती है। मगर इसका नियम है, साथ में दूध होना चाहिए। 1 कप दूध 1 कप पानी,
और अगर नहीं है दूध तो आधा चम्मच घी डालो, भैंस का या गाय का, देसी गाय का, तभी पीना। और जब ये पूरे 5-7-10 चीज़ें मिलाई तो उसमें 50 ग्राम अर्जुन छाल चलेगी, पीपल छाल चलेगी। शीशम के पत्ते भी। अमरूद के पत्ते कई प्रकार की इन्फेक्शन को दूर करते हैं, इसलिए वो चलेंगे। तो अपना चाय का समाधान हो गया और बीटा ब्लॉकर प्रोप्रानोल का समाधान हो गया। और आप भूल गए होंगे, हमने एक कामरेड को, केरल के कामरेड को, यही हरियाणा की बात, यूपी की बात है, उनका एक बहुत बड़ा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र है वहाँ पे। तो आता था वो, तो उसका बीपी बढ़ गया, था ही बहुत हाई पर। वैसे तो सारे ऐसे ही होते हैं, ये कम्युनिस्ट हाइपर ही होते हैं। तो बीपी बढ़ गया, चेहरा लाल हो गया। 7 किलोमीटर शहर था वहाँ से, और लगा कि ये तो राम नाम सत्य हो जाएगा। फटाफट मुझे बुलाया। 5-3-4 गाय बंधी थी, उसमें से एक देसी गाय थी। मैंने गोबर एक तसले में डलवाया, पाँव उसमें डलवा दिए। मैं कहा जब ठीक आ जाओ, हो जाओगे तो क्लास में आ जाना। मैं चला गया, आधे घंटे बाद वो ठीक आ गया। चेहरे पे जो लाली थी, एकदम भड़क रहा था चेहरा, एकदम ठीक हो गया। तो बीपी बढ़ा हो तो क्या करना है, एंग्जाइटी हो तो क्या करना है, और कुछ नहीं है तो क्या करना है? अरे गोबर पे पाँव रखना ही है। अपने ऑफिस में बैठो, रसोई में काम करो, गोबर को लीप कर एक टुकड़ा बना लो, उसको लकड़ी के पटरे पे रखो और उस पर पाँव रख कर अपना काम करो। फिर जितने आपके कर्तव्य पालन है वो करो। पति को डांटना, बच्चे को डांटना, उस सारे कर्तव्य पालन उसके ऊपर पाँव रख के करो। मेरे साथ क्या हुआ, मेरी माँ तब शायद 83-84 साल की थी, बीपी उसका बहुत बढ़ा हुआ था। मैं गया तो अब एक ही तो है जो मुझे डांटती है, और तो कौन, कोई रहा नहीं डांटने वाला। तो खूब डांट रही, घूमता रहता है, अपना ध्यान नहीं रखता, ये वो ये सब। वो कहते कहते बीपी बढ़ ही जाता है। तो मैंने अपनी बहन को कहकर गोबर, गांव में जहाँ सर्विस में थी ना, वो गोबर मंगवा के रखा हुआ था। वो बोलती रही, मैंने उसके पाँव पकड़ कर ऐसे बस ज़बरदस्ती रखे, पाँव सूखा उसके ऊपर गोबर पे रख दिए और बैठ के आराम से सुनता रहा उसका भाषण जो चल रहा था। 10-15 मिनट बाद मेरी माँ शांत हो गई, बीपी खत्म। पहाड़ी गाय का गोबर गीला सूखा कुछ सूखा काम करेगा ना। तो अपना ये समाधान तो हो गया। अब एक और आपको बताएं, एक गार्डासिल नाम का इंजेक्शन है, गार्डासिल। और मैंने सोचा बंद हो गया, पर अभी भी खबरें आई हैं 2-3 साल में वो और ज़्यादा चल रहा है। हर महिला को, हर लड़की को गार्डासिल लगाओ, गर्भाशय का ट्यूमर नहीं बनेगा, गर्भाशय की गांठें नहीं बनेगी। खूब लगवाया जा रहा है। क्यों लगवाया जा रहा है? सबका गर्भाशय ही खत्म हो जाए। वनवासियों में लगाया, बहुत शिकायतें आई। और कांग्रेस के समय में पार्लियामेंट्री कमेटी जो हेल्थ के ऊपर काम करती है, बहुत पावरफुल कमेटी है, वो गई, सर्वे किया। सर्वे रिपोर्ट है इस किताब में छपी हुई। उसने सर्वे रिपोर्ट बताई ये पूरा इलीगल काम हो रहा है। गार्डासिल की वैक्सीनेशन जो हो रही है, सबको, लड़कियों को, महिलाओं को, मर रही हैं। शिकायत यही हुई थी कि मर रही थी लड़कियाँ उस वैक्सीनेशन से। ट्रायल चल रहा था। और भारत की जो स्वास्थ्य की सबसे बड़ी एजेंसी है भारत सरकार की, उसने बिना मापदंडों को पूरा किया उसको परमिशन दी हुई थी। अभी तो और अब क्या हो रहा है, अब हर हॉस्पिटल के डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं गार्डासिल लगाओ। और उससे जो है उस महिला को मरना ही है, देर सवेर। मरना नहीं है तो मरने जैसी दुर्दशा होनी है। ये गार्डासिल की पूरी रिपोर्ट इसमें छपी हुई है हमारी किताब में। तो ये कितना खतरनाक काम चल रहा है। ये केवल जो मैंने जनरल आपको बताया, ये अलग अलग से ये घटनाओं को जाने बिना अपनी गाड़ी तो नहीं चलने वाली, इनके बारे में जानना पड़ेगा। एक और बड़ा भयंकर काम हो रहा है। भयंकर इसलिए कह रहा हूँ, हमारे छोटे बच्चों को मारने का कार्यक्रम चल रहा है हमारे खर्चे पर। वो क्या चल रहा है हमको पता ही नहीं है। पहले 6 महीने में एक बार डीवॉर्मिंग की जाती थी बच्चों की, अब हर महीने होती है। क्यों? उनको पता है ये मूर्ख लोग हैं, इनको कुछ पता नहीं लगता। डीवॉर्मिंग के बारे में पढ़ो, पूरे ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कीड़े मरे ना मरे, बच्चा मरता है। ब्रेन सेल ही खत्म हो गए, क्या बचा? और वॉमिटिंग, बुखार, हजारों केस हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। कोई परवाह नहीं कर रहा, सरकार को होश ही नहीं है, पता ही नहीं है क्यों। अरे हर महीने जल्दी मारने का कार्यक्रम। तो अपने को डीवॉर्मिंग नहीं करवानी।
मेरे एक परिचित ने क्या किया, स्कूल में गया, पेट के कीड़े मारने की दवाई हर महीने दे रहे हैं स्कूलों में, सरकारी में भी प्राइवेट में भी। वो गए स्कूल में जाकर खड़े हो गए, उनको कानून की अच्छी जानकारी है। जाकर उन्होंने कहा टीचर को, हमारे बच्चों को डिवॉर्मिंग नहीं करनी। कि जी सरकार का आदेश है, करनी पड़ती है। कि सरकार का ये भी आदेश है, अगर माता पिता कह दें नहीं करनी तो आप नहीं कर सकते। कि हाँ, आदेश तो ये भी है कि हमारे बच्चों को नहीं करनी। आपके बच्चे कौन है? ये जो पूरी क्लास बैठी है मेरे बच्चे हैं। डॉक्टर महेंद्र ठाकुर बिलासपुर में, अच्छे विद्वान हैं, हिस्ट्री के स्कॉलर हैं, किसी कॉलेज में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा मैंने सबको कि जब कानून है, मैं कहता हूँ नहीं लगाने, आपको स्टैंड लेना होगा। अब पेट में कीड़े तो हैं, क्या करें? डिवॉर्मिंग तो करनी है। अरे कुछ बात ही नहीं है। अगर आपने सबसे छोटा कोई डॉक्टर इसका देखना है तो 2.25 साल का मेरा पोता है। हमने कद्दू काटा, वो पता क्या बोलता, दादी दादी इसके बीज सुखा दो, इसको खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। 2.25 साल भी, पूरा 3 साल नहीं हुआ। तो कौन से बॉम्ब मरेंगे? वो छोटे वाले नहीं, टेप बॉम्ब बड़े, वो भी मर जाएंगे, जो बहुत असंभव होता है मारना। कद्दू कौन सा? कद्दू, सही सवाल है। कद्दू देसी, पीला वाला ना, पीला वाला। हाँ, वो पीला तो सभी हो जाता है डॉक्टर साहब। सफेद भी होता जो देसी नहीं है वो भी पीला हो जाएगा पकने पर। उसकी पहचान क्या है? एक तो ये पहचान है, दूसरी कद्दू को काटने के बाद उसका बीज जो है थोड़ा भारी होता है, बीज के ऊपर भी पीला रंग चढ़ा होता है जब पका हुआ कद्दू हो। और जब उसको ऐसे मसलते हैं सारे हाथ में गोंद लगता है। जो नकली कद्दू है उसमें गोंद होता ही नहीं है, छिलके में होगा, अंदर नहीं होगा। और तो वो बीज जो है वो लेकर सुखा लो। और सर्दी के मौसम में, गर्मी में कद्दू का बीज गर्म है, खा नहीं सकते हैं, नियम होता है हर बात का। उसको तवे पे थोड़ा सा सेक लो, सेक कर छील कर, 3 साल 5 साल का बच्चा है, 3 बीज खिला दो बादाम की तरह छील कर। कितने दिन? 5 दिन। 5 दिन में पेट के सारे कीड़े खत्म। महीने 2 महीने बाद, 15 दिन बाद फिर रिपीट कर देना, क्योंकि जो अंडे होते हैं वो दोबारा से कीड़े बनेंगे, है ना। तो 8-10 दिन बाद रिपीट कर देना, 5 दिन। तो पेट के कीड़े, अगर टेप बॉम्ब मरेंगे तो कोई और बॉम्ब बचेंगे क्या? नहीं, सब मर गए। तो अभी गर्मी तो चल रही है, सर्दी अभी आई नहीं है, तो क्या करें? बाजार से आप ले आना बाई बिडंग, शाबाश, बाई बिडंग, काली मिर्च के आकार के भूरे से रंग के दाने हैं, वो लाकर पीस के अच्छे से छान के रख लेना बस। तो उसको रखना और बस एक टिप इतनी सी शहद या गुड़ के साथ चटा देना खाली पेट बच्चे को। अगर बच्चा 10-12 साल का है तो 2 टिप चटा देना, साल 6 महीने का है तो बस इतना सा गुड़ में मिला के चटा दो 5 दिन, तो वो चटा दो। फिर तीसरी चीज़ है कमीला। एक लाल रंग का पाउडर भूरे रंग का मिलेगा बाजार से। कमीले का डोज कितना देना? 1 काले चने के बराबर 2-3 साल के बच्चे को। अगर बच्चा 3 साल से बड़ा है तो सफ़ेद चने के बराबर। और यदि बच्चा 12 साल का है, 10-12 साल का है, तो मक्खी के दाने के बराबर इतना दे दो। काहे के साथ? छाछ के साथ। और बिड़ंग जो देंगे ना, वो भी छाछ के साथ देना, अगर हो घर में, नहीं तो पानी के साथ। छाछ के साथ दे दो। कितने दिन? 5 दिन रोज खाली पेट। उसको बोलते हैं कमीला, कमीला पाउडर। तो ये बहुत तेज है, इसको ज़्यादा नहीं देना। मर गए पेट के कीड़े। पेट के कीड़े मारने के लिए दवाइयाँ बहुत ज़्यादा है। पलाश के बीज ले आओ, अभी उसके फूल लगे हैं ना, फलियाँ बन रही हैं, 2-3 महीने बाद बीज बन जाएंगे। बीज ला के रख लो। पपीते के बीज भी खाना। एकदम सही, एकदम सही। देसी पपीता, आधा चम्मच पाउडर बनाओ, खिला दो। लीवर टॉनिक भी है, सारी प्रोटीन भी पच जाएगी, जो नहीं पचने वाला है वो भी पच जाएगा। आधे चम्मच से भी कम बच्चे को दे दो, बड़े को 1 चम्मच खिला दो। सुबह खाली पेट 1 घंटा पे कुछ नहीं खिलाना। तो बीज खूब सुखा के रखो देसी पपीते के, 100-200 ग्राम। तो 1 साल बाद बदल दो, एयर टाइट रखना, धूप कभी कभी दिखा लेना, उससे मरेंगे। फिर ये पलाश के बीज 3 बीज रात को भिगो दो, सुबह छील कर पीस कर खिला दो। बड़े को 5 बीज खिला दो।
पेट के कीड़े सारे मर जाएंगे, और पीस कर पाउडर बनाकर पानी में घोलकर गाय के शरीर पे लगा दोगे तो उसके शरीर के ऊपर जितने वॉर्म्स है वो मर जाएंगे। और गाय को भी अगर आपने 1 चम्मच भर के या 2 चम्मच भर के दही वही के साथ खिला दिया, गुड़ के साथ खिला दिया, तो उसके पेट के अंदर के कीड़े भी मर जाएंगे, शरीर के ऊपर के भी कीड़े मर कुत्ते जाएंगे। में भी काम आएगा उनका जो ऊपर का। हम्म। कभी कभी कुत्ते को भी होता है ना हम कुत्ते का इलाज नहीं करते, क्या बताया ना मैंने? कि बाहर मैंने देखा हम गाय का कीड़े हो करते हैं, जाते हैं। कुत्ते का नहीं करते, कुत्ते वालों का भी नहीं करते। थोड़ा कष्ट होना चाहिए ना, तभी तो सुधरेंगे। तो जिनके घर में कुत्ते होते हैं उनके बच्चे कभी स्वस्थ नहीं रहते, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सदा बीमार रहते हैं। उनके नेगेटिव एनर्जी है ना, और उसके बाल बहुत हानिकारक हैं। बाल तो भोजन में अंदर जाएंगे ही जाएंगे, आप रोक ही नहीं सकते। ये जो फॉरेन की ब्रीडिंग है उसके वो और खतरनाक है, वो फॉरेन ब्रीड और खतरनाक है। तो हमारी देसी नस्ल भी इतनी देसी भी घर के अंदर नहीं चाहिए, बाहर चाहिए। हाँ, अब बताओ, युधिष्ठिर क्या अमेरिकन कुत्ता लेकर गए थे जब स्वर्ग गए थे? घर पे नहीं है गुरुजी, पर बाहर कभी कभी देखते हो ना। हाँ बेटे, दही में गंधक डाल के खिला देना, है ना, बाजार से गंधक पीस कर लाना, दही में मिला के देना, कितना, बस 1 चम्मच का 1/3 हिस्सा, यानी 1 ग्राम, वो 2-3 दिन उसको दही में चटा देना, कुत्ते के सारे शरीर के रोग चले जाएंगे, मतलब ऊपर के चर्म रोग चले जाएंगे। तो ये है।